जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सनम माइयों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। और एज आई सेड ऑलवेज कि खैरियत से रहना, मज़े में रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपकी केयर करते हैं, जो लोग आपकी कदर करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो क्या है कि ज़िंदगी बदल रही है, तो ज़िंदगी के साथ साथ कुछ फ़लसफ़े भी हैं जो बदलने चाहिए। क्योंकि अगर पुराने फ़लसफ़ों के साथ नई ज़िंदगी शुरू की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कामयाबी के चांसेस होते हैं। नई ज़िंदगी का मतलब ये होता है कि नई ज़िंदगी में नया फ़लसफ़ा। तो नया फ़लसफ़ा क्या है? क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी जब हमें किसी नई सिचुएशन में जाना पड़े, जब हमें कोई नया काम करना पड़े, जब हमें कोई नया रिलेशनशिप बनाना पड़े, तो क्या करना चाहिए। तो जनाब बात करेंगे आज इसी सिलसिले में कि व्हाट वी हैव टू डू टू अचीव अ ग्रेटर सक्सेस। क्योंकि अगर अभी तक हम कामयाब हुए होते तो हम यहाँ ना बैठे होते, हम कामयाब होते तो हम इस जहान से उठ चुके होते। क्योंकि जब आप मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाते हैं तो आप इस दुनिया से फारिग हो चुके होते हैं, अल्लाह ताला आपको उठा लेता है। तो इसलिए हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम मर नहीं जाते। तो मरते दम तक इसलिए ये जो ज़िंदगी है, सांसें हैं, उम्मीदें हैं, ये मरते दम तक इसलिए इसको ज़िंदा रखनी है। क्योंकि वो मौत ही एक ऐसा लम्हा होता है कि जब आपको लगता है यार आई डिड एवरीथिंग, और अगर उस लम्हे भी आपको ऐसा नहीं लग रहा तो डूड यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। तो चलिए जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इंस्टा फैम पर मैं सबको खुश आमदीद कहूँगी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैंने बड़े मज़े के गाने सुनाने हैं आपको। सबसे पहले तो हम गाना स्टार्ट विद समथिंग दैट आई हैव बीन लिसनिंग टू, और बहुत ज़माने के बाद मुझे ये गाना मिला है, और अल्लाह करे मुझे ये गाना मिल जाए। क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ जो मुझे चाहिए होती है, जब मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वैसे तो मैं अपना दिमाग बदल लेती हूँ और उसका ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई निकाल लेती हूँ। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक गुस्सा इंसान के अंदर आ जाता है कि यार ये चाहिए थी, ये क्यों नहीं मिली, ये चाहिए था, ये क्यों नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जिंदगी में मिल तो सभी को कुछ ना कुछ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज अगर आपको ये नहीं मिला तो ये मिल जाएगा, वो नहीं मिला तो वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन वो जो एक तड़प, एक गुस्सा, एक हसरत, एक 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 चीज अपने अंदर रह जाती है कि जो चाहिए था वो नहीं मिला। इंसान भी ना कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाए, इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इंसान की जो फितरत है ना, उसका बचपना, उसका उसकी उसके अंदर की जो छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशें हैं, जो उसने शायद उन लम्हों में कही हो या जी हो जब उसको अकल ही नहीं होती है। तो वो जो बेअकली की ख्वाहिशें होती हैं, वो जो बेवकूफ़ियों का जुनून होता है, वो जो अपने आप को रोंद देना और रोल देना और जुनूनियत में अपने अपना बेड़ा गर्क कर लेना होता है। इंसान कितना भी आगे समझदार हो जाए, इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इंसान को जो ज़िंदगी में चीज़ सबसे ज़्यादा डियर होती है, जो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है ना, इंसान को अपनी बेवकूफ़ियाँ सबसे प्यारी होती हैं। क्योंकि उस वक्त हम जो भी करते थे यार, हम खुश रहते थे। अब आजकल क्या है कि समझदारी के चक्कर में बेचारी खुशी का जो सत्यानाश हो जाता है, बस समझदारी ही रह जाती है। कोई बात नहीं, इसका भी हमारे पास तोड़ है। हाय मीरा, इसका भी हमारे पास तोड़ है। ऐसा नहीं है कि बस ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और मेच्योरिटी के साथ और बस अक्लमंदी के साथ और बस सियानमती के साथ ही बंदा चलता रहे और खुशी का सत्यानाश हो जाए। या sometimes happiness is important, sometimes being right is important, sometimes doing things is all important. All you need to do is to identify कि what is important in the moment. That's it. मेरी माँ कहती है कि लाइफ इज एन आर्ट,
ऑल यू हैव टू डू इज टू मैनेज इट. और आर्ट के साथ फायदा ये है. अच्छा, एक फायदा ये है कि जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग आर्ट पे काम करते हैं, या जो लोग आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, पेंटर हैं, मुसव्विर हैं, राइटर हैं, ये हैं वो हैं, उनके लिए फ़ायदा ये है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ खुश हैं. वो इसीलिए कि अब पैसा तो कमाना ही कमाना है यार, वो तो ज़रूरत है. ये पैसा कमाना है, उसके साथ मेहनत भी करनी है, बिजी भी रहना है, मकसद भी बनाना है. लेकिन जब आप आर्ट या ब्यूटी या इसके साथ कोई डांस, म्यूज़िक, बातें, लोग, जब ये चीज़ें जुड़ती हैं ना, फ़न जुड़ता है, खुशी जुड़ती है, तो काम का मज़ा आता है. वरना तो क्या है कि काम तो सभी कर लेते हैं, पैसा तो सभी कमा लेते हैं, कौन सी बड़ी गल है ना. तो गाना सुना रही आपको वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक. एटलीस्ट कोई पाकिस्तानी गाना ऐसा है कि जो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज माय फेवरेट ट्रैक. Yes, for everybody, stay tuned and keep listening to me in slow jams. Yes, शुक्र है slow jams एक मेरी जिंदगी में एक ऐसी mango jam. I only love mixed jam. I don't like any flavored jam. I only take mixed jam. So this is slow jams and this is all about a mixed jam. सच था या बिल्कुल जनाब, गलत फहमियाँ. कहाँ गया मेरा म्यूजिक, कहाँ गया? Where is my BGM baby? Okay, it's coming back. Here it goes. अच्छा जी, तो वो क्या है ना कि ज़िंदगी खुशियाँ ही नहीं देती, ज़िंदगी बड़े गम देती है. ज़िंदगी सिर्फ प्यार ही नहीं देती, ज़िंदगी ब्रेकअप्स भी देती है. ज़िंदगी सिर्फ दिल जोड़ना ही नहीं, दिल तोड़ना भी जानती है. तो ये अब तक तो हमें समझ आ चुका है कि यार लाइफ कुड बी मेस्ड अप एनी टाइम. लाइफ कभी भी चलते 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 जब तक इंसान को लगता है यार अब लाइफ इज़ अंडर कंट्रोल और सब अच्छा हो गया, और कोई ना कोई स्यापा पड़ जाता है. तो इसलिए कहते हैं कि यार अच्छे वक्त में भी ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए कि कभी बुरा वक्त नहीं आ सकता, और बुरे वक्त में भी ज़्यादा डाउन डल बोरिंग नहीं होना चाहिए. मर नहीं जाना चाहिए. वो क्या है, मरना नहीं है. मरना नहीं चाहिए कि इंसान ये सोचे कि यार अब कोई रास्ता नहीं है. हाँ, जब इंसान को ये लगे कि इंसान की ज़िंदगी में रास्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि ये यूजुअली वो फीलिंग है जो हम सबको आती है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आती है. मुझे बस ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई चीज़ ठीक नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे लगता है बस ठीक है यार, दफ़ा करो, कोई फ़ायदा ही नहीं है. मैं बहुत जल्दी दिल छोड़ देती हूँ. छोटा सा दिल है, मासूम सा दिल है. मैं बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि खुशियों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ. और जब कोई चीज़ अपने मकाम तक नहीं पहुँच रही होती, और जब कोई चीज़ मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रही होती ना, तो मैं बड़े दिल दिल टूट जाता है मेरा, और फिर मैं बड़ा हाफ हार्टेडली करके उसको बस फिर कर लेती हूँ, लेकिन बस छोड़ देती हूँ फिर एक टाइम पर आकर. तो हर किसी का अपना होता है कि लोग आखिर तक करते रहते हैं जब तक चीज़ ख़त्म ना हो जाए. कुछ पहले दिल छोड़ देते हैं, कुछ बाद में छोड़ देते हैं, कुछ टूटने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं, कुछ लगे रहते हैं, कुछ लगे रहते हैं. तो खैर अपना अपना सिस्टम है, सबका अपना अपना वो है कि किसका किस तरह का दिल है. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि यार इंसान को दिल छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ जो आप चाहते हैं, लोग कहते तो हैं कि जो आपको चाहिए होता है वो मिलता है, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो नहीं मिलती है. जिस तरह आपको चाहिए होती है वो नहीं मिलती है. ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं चाहिए होती हैं, आपको मिल जाती हैं. ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने सोचा ही नहीं होता और वो आपको मिल जाती हैं, और फिर आपको वो स्यापा भुगतना पड़ता है. तो क्या किया जाए, क्योंकि ये एक दिल का वो मकाम आता है कि जहाँ पर इंसान दिल भी छोड़ चुका होता है, जीना भी होता है, और हाफ हार्टेडली अपना जो दिल टूटा है, बिखरा है, या कहीं छूटा हुआ है, कहीं रूठा हुआ है, कहीं पीका प्यासा रूखा मासा पड़ा हुआ है, तो उसको साथ लेकर चलना भी ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप अपना दिल कहीं टूटा हुआ छोड़ दें, कहीं रूठा हुआ छोड़ दें, कहीं ऐसे ही छोड़ दें, और अपने दिल की ना सुने और दिल को ना करें, तो यकीन जानिए ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता. वो इंसान चलता तो रहता है लेकिन वो मरा ही होता है. तो मरे हुए लोगों का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना. हमें तो ज़िंदा लोग चाहिए. ज़िंदा लोग वो होते हैं जो दिल से होते हैं, जो दिल से खुश होते हैं, और जो वो काम करते हैं या जब जहाँ वो होते हैं दिल से होते हैं. तो अगर आप इस तरह के टूटे रूठे इंसान हैं तो आज मेरा शो सुन लें, क्योंकि हर उस टूटे फूटे इंसान के लिए है जो अपना दिल कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, किसी भी वजह से, आप डॉक्टर बनना चाहते
चाहते थे, आप डॉक्टर नहीं बने, आप कुछ और बन गए। आपको किसी और लड़की से शादी करनी थी, उससे नहीं हुई, आपने किसी और से कर ली, आप खुश हैं, शादी है, सब कुछ है, लेकिन आज भी वो तंगी, कमी आपके अंदर होती है कि यार काश। तो वो जो काश है ना, वो रह जाता है। आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना था, आपको वो नहीं मिला, आपके नंबर कम आए, आपको किसी और कॉलेज में जाना पड़ गया, ये भी एक अजीब सी फीलिंग है। आपको कोई और नौकरी चाहिए थी लेकिन आपको वो नहीं मिली, आपको कुछ और मिल गया, आपको उसके साथ भी करना पड़ गया। It gets really hard to accept sometimes life, and that this kind of feeling is so confusing. Yeah. तो आपको जो चाहिए होता है आप उसकी मेहनत करते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़िंदगी आपको वो नहीं देती है जो आपको चाहिए होता है, क्योंकि ज़िंदगी आपको वो नहीं देती है जो आपको चाहिए होता है, ज़िंदगी आपको वो देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरतों और चाहतों के बीच में ना बड़ी कोई अजीब सी मारामारी है, और इसमें बेचारा दिल इधर उधर दर बदर सा हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे अपने तो ख़ानदान में, हमारी अपनी आसपास ऐसी शादियां हो जाती हैं, ऐसे ऐसे मोहब्बतों की कहानियां टूट जाती हैं, दिल टूट जाते हैं, और फिर उसके बाद ज़माने के बाद लोगों को देखो तो लोग अच्छे तो लग रहे होते हैं, लेकिन बस पता चल रहा होता है कि हाँ यार अब तो कोई फ़ायदा नहीं। प्यार कर लेते हैं लोग, एक बार दिल टूट जाता है, दोबारा प्यार नहीं करते हैं, फिर अजीब टूटे फूटे रिश्तों में अपने आप को बिस्किट सीट रहे होते हैं। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि क्या उनको सबक दिया जाए, किस तरह से दिल झंझोड़ के, क्योंकि दिल के साथ ज़बरदस्ती नहीं है यार, दिमाग के साथ कर सकता है बंदा, जिस्म के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, दिल के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि दिल एक वाहिद वो नाजुक सा पंछी होता है, नाजुक सी चीज़ होती है कि जिसके साथ अगर थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती की जाए ना, तो वो बेचारा जो उसको अच्छा भी कुछ दे रहे हो ना आप, तो वो वैसे ही सड़ जाता है कि दफ़ा करो। तो क्या किया जाए? तो इसका हल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ज़िंदगी में कोई हल ना हो, और इसका हल है, लेकिन अब सारी बातें तो एक साथ नहीं कही जा सकती ना। हल बताएंगे, थोड़ा सा अप्पा मुका मुका के बताएंगे। चलो जी, अगले गाने की तरफ जा रही हूँ मैं आपको। आई डोंट वांट टू मिस अ थिंग, और क्या करना, एरोस्मिथ, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम 80s में। शाजिया भाभी कैसी हैं आप यार? आपको देख के ना मैं थोड़ा सा, वो क्या है ना कि खुशी होती है मुझे। कुछ लोग हैं इस दुनिया में अभी भी ऐसे कि जिनको देख के मुझे खुशी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को देख के खुशी नहीं होती। पीपल आर नॉट रियली डूइंग वेल इन देयर लाइफ्स। वो इसलिए कि यार लोग कर तो रहे हैं, लेकिन बस ऐसे ही कर रहे हैं। जब मैं लोगों को देखती हूँ ना यार, कर तो रहे हैं पर पता नहीं चल रहा है इनको कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कर तो रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। एनीवेज, अभी इस अंडे का फंडा खोलते हैं, ये दिल की क्या प्रॉब्लम है, अभी इसको ठीक करते हैं। चलिए जी, जरा आप सुनते हैं एरोस्मिथ विद आई डोंट वांना मिस अ थिंग। जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं हम अपने स्लो जैम्स के एक सफ़र सुहाना के मोड़ पर, और एक सफ़र सुहाना। अच्छा जी, क्या कर रहे थे हम? बात कर रहे थे कि ये जो दिल का स्यापा है, दिमाग भी चल जाता है, दिमाग भी किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं हम, और ज़िंदगी भी बढ़ा लेते हैं हम, अपने आप को घसीट भी लेते हैं, काम भी करते रहते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पाता है। तो ये बेचारा नहीं, ये क्या कहे, इस दिल को ना बाज़ दफ़ा दिल चाहता है कि यार इस दिल को ना इतनी बातें सुनाए बंदा, इतनी बातें सुनाए, इतना इतना शर्मिंदा करे, इतना शर्मिंदा करे कि ये दिल जो है ना खुद ही शर्मिंदा हो के ठीक हो जाए। लेकिन मसला ये है कि ना दिल शर्मिंदगी से ठीक होता है, ना दिल गुस्से से ठीक होता है, ना ही दिल के साथ ज़बरदस्ती करने से ठीक होता है, ना ही दिल को इसकी जगह वो पकड़ा दिया जाए, मतलब रेड की जगह पीला पकड़ा दिया जाए, या पीले की जगह लाल पकड़ा दिया जाए तो खुश होता है। दिल का प्रॉब्लम यह है कि दिल को जो खुशी चाहिए वो जब तक उसको वैसे नहीं मिलेगी, तब तक वो खुश नहीं होता। तो दिल का प्रॉब्लम बहुत मुसीबत ज़दा होता है, और कहीं किसी मोड़ पर अगर आपका दिल टूट गया है, या छूट गया है, या रूठ गया है, कुछ भी हो जाता है, दिल इतना नाजुक है कि ज़रा सी ठेस पहुंचती है और ये शीशा टूट जाता है। तो उस टाइम पर दिल का एक ही साथी है, क्या कहते हैं वो, कि जब दिल टूट जाता है तो फिर सही फैसला आपको दिमाग कराता है। तो ऐसे टाइम पर आपको कुछ समझ नहीं आता, बहुत अरसे तक आप एक खाली मैदान में चलते रहते हैं, जिंदा लाश की तरह आगे बढ़ते रहते हैं, और लेकिन
अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है कि आप जिंदा लाश की तरह आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, अपने आप को घसीटते रहते हैं, दिल वहीं रुका होता है, लेकिन आप जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इसका पहला हल तो यही है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको जो नहीं मिला वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि दिल को समझाना उस वक्त आसान नहीं होता, दिल को मनाना बिल्कुल आसान नहीं होता। दिल मानता उस वक्त है कि जब दिल को वो मिल जाता है जो उसको चाहिए। और वो उसको कैसे मिलेगा? वो उसको ऐसे मिलेगा कि जब वो आगे बढ़ता चला जाएगा, कुछ वक्त तक हमें लगेगा कि यार हमें ये चाहिए था और ये नहीं मिला, और जो हमें नहीं चाहिए था और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। ज़िंदगी का काम है आगे बढ़ते रहना। अगर आपका दिल कहीं रूठ गया है, कहीं छूट गया है, कुछ भी हो गया है, आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आगे बढ़ जाएं, वहां पर उस मोड़ पे ना रुके। क्योंकि अगर जितनी देर तक आप उस मोड़ पे रुके रहे ना, उस मोड़ पे रुके रहे, आप वो दर्द उसी तरह महसूस करते रहेंगे। अल्लाह ताला के काम जो है ना, कुछ चीज़ें अल्लाह ने बड़ी बाकमाल बनाई हैं। ये जो दिल के मामले हैं ना, ये हम इंसानों के बस से बाहर के हैं। जब दिल को आराम ना आ रहा हो, करार ना आ रहा हो, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि सब्र मांगा करें दिल के लिए। क्योंकि सब्र के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सब्र के लिए सिर्फ आपको एक दुआ करनी है और वो अल्लाह आपको खुद देगा। सबसे पहले ऐसे दिल के लिए सब्र मांगे। और जब आपके दिल में सब्र आता है ना, तो आपके दिल में थोड़ा वजन आ जाता है। तो वो जो एक खालीपन है ना आपकी ज़िंदगी का, वो आपका ख़त्म होना शुरू होता है। चाहे दर्द ही हो सही, पर दिल में कुछ हो सही, वॉइड ना हो। क्योंकि ऐसे मौके पर सबसे पहले ये होता है कि आपका दिल वॉइड हो जाता है। आपको आपको समझ ही नहीं आता कि आप करेंगे क्या इस खाली दिल का। तो इस खाली दिल में सबसे पहले सब्र डालें। जब आपके दिल में सब्र आएगा तो वो पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह आपके दिल को भारी करेगा। रोएं, धोएं, चीखें, चिल्लाएं, फिर बहुत सारा रोना धोना चीखें चिल्लाने के बाद आपको गुस्सा आएगा। फिर बहुत सारा गुस्सा आएगा, बहुत सारा गुस्सा गुस्सा निकालें और उस गुस्से को जिएं। क्योंकि दिल का रूठ जाना और दिल का टूट जाना शायद दुनिया के लिए कोई बड़ी बात हो या ना हो, लेकिन हमारे पास एक ही दिल होता है और उसका रूठ जाना या टूट जाना हमारे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात होती है। हमारे दिल की ख्वाहिशों का पूरा ना होना ज़िंदगी की सबसे बड़ी मात या जीत होती है। तो गुस्सा निकालें, दिल का जो दर्द है उसको अंदर ना दबाएं और जाके लोगों के सामने ना बोलें। अभी वो स्टेज नहीं आई है कि जब आपने लोगों से बोलना है। आपने बोलना कब है, वो अभी आगे जाके आप बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके दिल का दर्द, आपके दिल की जो चोट है या आपके दिल की जो चीज़ है वो आपके अंदर ही रह जाएगी और कभी लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ज़िंदगी में कितनी कुर्बानी दे दी और कभी ज़िंदगी में आपने क्या क्या सह लिया। ऐसा नहीं है। हर वो क्या कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज़ अ डे, तो वो हमारा भी दिन आता है, हर किसी का दिन आता है। All you have to do is just to wait for the right moment. जिंदगी में अगर एक चीज आप सीख लेना कि यार कौन से टाइम पे क्या करना है, तो मैं कहती हूँ यार आप मास्टर हैं। और जब आप जिंदगी के मास्टर बन जाते हैं ना, तो जिंदगी आपको झुक के सलाम करती है। फिर जिंदगी आपको कहती है बॉस ये लो और जाओ साडी जान छो। तो जिंदगी उस लेवल पे आपने लेकर आनी है कि जिस लेवल पे आप जिंदगी को मास्टर करें। आपने अगर विक्टिम ही बनना है, टूटा फूटा दिल लेके अगर आप चल भी रहे हैं, तो जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन वहां बोलती है जब कोई दिल वाला जमीन पे चलता है। जमीन वहां गूंजती है आपके साथ, जब जमीन आपके साथ, वो कहते हैं ना हम चलें तो हमारे संग संग नज़ारे चलें। हमारे संग नज़ारे तब चलते हैं जब हमारा दिल लम्हा ब लम्हा हमारे साथ होता है। तो सबसे पहले आप सब्र करें, चुपचाप अल्लाह की रजा पे कुर्बानी दे दें। अगर आपसे कुछ लिया जा रहा है ना, तो उस वक्त आप ये नहीं सोचेंगे यार अम्मा की खातिर या अब्बा की खातिर। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, आज की दी हुई आपकी बच्चों की खातिर कुर्बानी, बीवी की खातिर कुर्बानी, अम्मा की खातिर, अब्बा की खातिर, इसकी खातिर उसकी खातिर, सबने निकल जाना है। आपका दिल वहीं का वहीं तबाही बर्बादी में पड़ा रहेगा। जब भी आपसे जिंदगी में कोई चीज ली जाए और आपको जो चाहिए वो ना मिले, तो किसी के लिए भी नहीं,
सिर्फ अल्लाह के लिए सब्र करें, क्योंकि वो ही है जो सबसे बेहतरीन नेमो बदल या आपके दिल की दवा कर सकता है। आज अगर आपने किसी के लिए भी सब्र कर लिया या आपने किसी के लिए भी कोई कुर्बानी दी, ट्रस्ट मी गाइज, नोबडी इज गोना डू एनीथिंग फॉर यू। और आप जो है वो देखते ही रह जाएंगे, हाय अम्मा मैंने तेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी और तू बगैर पूछे ही चली गई हमको, है अब्बा जी हमने आपके लिए ये किया। तो इंसान का कोई भरोसा नहीं है, यू नेवर नो। तो इंसानों के लिए कुर्बानियां ना दें प्लीज। करबला की कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है, वो कुर्बानी किसी और के लिए नहीं थी, वो कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए। तो कुर्बानी सिर्फ तब आपकी कबूल होती है और उसका सिला आपको तब मिलता है जब वो अल्लाह के लिए होती है। तो सबसे पहले जब आपसे कोई चीज ली जा रही हो और आपको वो चीज ना मिल रही हो जो आपको चाहिए, तो सबसे पहले आप जो हैं वो अल्लाह की खातिर उस चीज को कुर्बान कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहाँ से अपा तेरा तेरा से अपा ही मुके। तो कुर्बानी आपने देनी है, उसके बाद आपने सब्र करना है, बट जिंदगी नहीं रोकनी, आगे चलते रहना। तो बहुत सा सब्र करने के बाद 2-3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपको गुस्सा आना शुरू होगा, क्या है मैंने इतनी कुर्बानी दी, मुझे सिला ही नहीं मिल रहा, मुझे तो कुछ मिला ही। वहां से आपका होगा जर्नी शुरू, यहां से होगा जहां से आपको आएगा गुस्सा, क्योंकि अल्लाह भी ऐसे नहीं देता जब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक आप कोशिश नहीं करते। तो जब बारी आएगी सिले की, अब सिले का जो प्रोसेस है वो भी इतना आसान तो है नहीं, ऐसे तो मिलता नहीं है सिले भी, सिलों के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, और जहाँ दिल की बात हो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है पता नहीं ये क्या लॉजिक है। अच्छा जी, आगे बढ़े हैं गाने की तरफ, और गाने की तरफ जो ना मिल सक, यार ये बड़ा सुस्त गाना गाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा सुन लेते हैं, दोबारा दिल लगाया है दोबारा। अच्छा जी, अब टाइम अप इज अप, टाइम इज अप। अब मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी वाइंड अप करती हूँ ताकि मैं फिर आगे का शो वहाँ पर कंटिन्यू करूँगी। सब्र के बाद आप, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो उस बहुत ज़्यादा गुस्से के बाद आप चीखें, चिल्लाएं, किसी का सर ना फाड़ें, किसी इंसान को नुकसान न दें, उस गुस्से का एक्सप्रेशन निकालें, जाएं जिम में बीस्ट की तरह एक्सरसाइज करें, स्वेट करें, वॉक करें, ट्रैवल करें, राइटिंग करें, जर्नल करें। अपने अंदर की जो सबसे खूबसूरत आपका टैलेंट है ना, वो आप तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका टैलेंट है, जब आपको शदीद गुस्सा आया होता है। कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन तकरीर तब कर सकते हैं जब आप गुस्से में होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन पेंटिंग तब बना सकते हैं जब आप गुस्से में होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन गाना तब गाएंगे जब आपके दिल में दुख होता है। तो दुख आपको दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने उस मकाम के, दुख के उस मकाम पे पहुँचें जहाँ पर आपको इतना गुस्सा चढ़े, इतना गुस्सा चढ़े कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कर गुजरे, अपनी जान की बाजी लगा दें। तो ये दर्द आपको इसलिए नहीं दिया जाता कि आपको दर्द दे के किसी को मज़ा आता है, या अल्लाह मियाँ को नाउजुबिल्ला को मज़ा आता है। ये दर्द आपको इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप अपने ट्रू पोटेंशियल पर पहुँचें। वरना मीठा मीठा खा के तो कोई भी तरक्की नहीं कर पाता, मीठा छोड़ के तरक्की होती है। जिम में एब्स बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए सबसे पहले आपसे कहते हैं मीठा छोड़ दें। तो मीठा छोड़ना, दिल की ख्वाहिशों को मारना, वो इसलिए है ताकि आप अपने पोटेंशियल पर पहुंचे। लेकिन अगर आप इसके बरक्स दूसरा रास्ता ले लेते हैं, दिल टूट के, छोड़ के, मरे गले मरे हुए इंसान बन जाते हैं, तो वो रास्ता गलत है। गुस्सा करें, लेकिन उस गुस्से का नुकसान किसी को ना दें, उस गुस्से को चैनलाइज करें, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, अपने अपने उसको। सब्र कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, बट सब्र में ही मज़ा है। सब्र करना सीख गए तो काम। एग्जैक्टली यार, सब्र कहना आसान है, नहीं, सब्र कहना भी आसान है। पहले तो सब्र कहते ही नहीं है बंदा, बंदे के मुंह से सब्र ही नहीं निकलता। बंदा पहले ही जाता है, उसका गला घोंटने जाता है, कत्ल करने जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाने जाता है। वो बड़े अजीम लोग होते हैं कि जो कुर्बानी देने के बाद या अपना दिल टूटने के बाद चुपचाप सब्र करते हैं। लोग यहाँ पर वावेला करते हैं, बैन करते हैं, मातम करते हैं, सब कुछ अपना हार पूर के जब कुछ नहीं मिलता फिर सब्र करते हैं। ये सब्र नहीं है। सब्र वो है, इधर आपको चोट लगी, इधर आपको तकलीफ हुई, उधर आपने मुंह पे लगाए ताले और आपने कहा या अल्लाह मुझे सब्र दे, या ये होता है सब्र। ये नहीं होता है आपने सामने वाले की नक्सीर फोड़ दी है, सर फोड़ दिया और फिर कहा हाँ आप मुझे सब्र आ गया।
तो जब तक आप जिंदगी को सही, वो क्या कहते हैं, जिंदगी की तस्वीर उस वक्त मुकम्मल होती है जब आप उसका सही हिस्सा, हर जगह, हर हिस्से को सही जगह लगाएंगे, तब वो तस्वीर मुकम्मल होगी. लाइफ इज़ अ पजल, सॉल्व इट. सो खुश रहे यार. और अगर अभी भी आपका दिल टूटा हुआ है ना, तो सब्र मांगे. फिर सब्र का एक तवील तरीन दौरानिया तय करने के बाद. अच्छा जी, वापस आ गए हैं हम और मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है. इससे पहले कि मेरी कॉफ़ी बिल्कुल ठंडी हो जाए, मैं आपको अगले गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ. and I'm gonna take a coffee break. Take care and stay tuned and keep listening to me in slow jams. ओ जाने वाले, ना तुम समझे ना हम समझे. यार ये बहुत सैड गाना है, दफा करो. अच्छा जी जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म. वो क्या है कि कितना भी समझा लें और कितनी भी बातें कर लें, हर इंसान करता वही है जो उसने करनी होती है. तो इंसान को सिर्फ पता लग जाना कि ऐसा ऐसा करना चाहिए वो काफ़ी नहीं होता. इंसान का उसको प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है. सो ट्राई इट सम टाइम, इंशाल्लाह फाका होगा सुबह और दोपहर शाम में. चलें जी. जी हाँ जनाब, हम वापस आ चुके हैं अपने स्लो जैम्स के सफ़र में और अब चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. कल होगी फिर आपसे मुलाकात और देखते ही देखते वो क्या है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब देखते ही देखते हम बढ़ भी जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा. तो अगर अभी तक आप थोड़े से उदास हैं, रुखे में हैं, रूठे में हैं और बड़े डाउन हैं, डल हैं, डेड हैं, सो हो जाता है, लाइफ है. बट होपलेस होना इज़ नॉट एन ऑप्शन. ऑलवेज स्टे होपफुल, क्योंकि रात जितनी भी गहरी हो जाए उजाला ज़रूर होता है, सुबह ज़रूर आती है और वो सुबह ज़रूर आएगी. हम सब देखेंगे. एंड स्टे अलाइव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे होपफुल. रखिए अपना ख्याल. मुझे दीजिए इजाज़त. तारा, गुड नाइट एंड शब खैर. This is Mira FM 107.4.